वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। मेरे प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का एक सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें शमूएल की 2 पुस्तकों तक ले आया है। सर्वप्रथम हमने पहली शमूएल के प्रथम 8 अध्यायों से शमूएल के उदाहरण को देखा था। फिर इसी पुस्तक के 9वें अध्याय से 15वें अध्याय में हमने राजा साउल के जीवन से गंभीर चेतावनियों को देखा, जो इस्राएल का प्रथम राजा था। फिर 16वें अध्याय के प्रारंभ से अर्थात पहले पद से हमने राजा दाऊद के विषय में देखा था, जो इस्राएल का एक महान राजा था और पवित्र शास्त्र में उसका जीवन हमारे लिए एक महान उदाहरण है। मित्र, हमने शाऊल और दाऊद के जीवन को तुलना करके यह देखा कि दोनों का जीवन इस पहलू में विपरीत है। शाऊल की जो बड़ी समस्या थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। उसने स्पष्ट रूप से 2 अवसरों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परंतु जब हमने दाऊद के जीवन को देखा, तब हमने उसके जीवन से एक मुख्य भाग को देखा कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था और उसकी इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। शाऊल के जीवन कहानी को हम अभिषिक्त आज्ञाकारिता कह सकते हैं, जो अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जन को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या आप ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह के कहे गए उन वचनों को स्मरण करते हैं? प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रीति रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुमको पवित्र आत्मा देगा। यहूदा की पत्री का लिखने वाला यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि जब तू चला जाएगा तो अविश्वासी और हमसे संपर्क कैसे करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, यहूदा, यदि कोई मुझसे प्रीति रखेगा तो वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जब वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उसमें बना रहेगा तो मैं उससे प्रेम रखूंगा और पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसमें आकर वास करेंगे। मित्र, प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि वह उन्हें अपना पवित्र आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अभिषिक्त अनाज्ञाकारिता लोग अधिक दिन तक नहीं टिक सकते। इसलिए साउल भी राजा के रूप में अधिक दिन तक नहीं टिक सका। दाऊद एक अभिषिक्त आज्ञाकारी का उदाहरण है। साउल से उसके जीवन कहानी में बहुत अंतर है। हमने दाऊद के जीवन और उसके उदाहरण का अध्ययन किया। मैं विश्वास करता हूं कि दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में दाऊद का उदाहरण उस शिखर तक पहुंचता है जहां पर हम उसके सनातन राज्य के विषय में पढ़ते हैं। दूसरे शमूएल के इस 7वें अध्याय में दाऊद के मन में यह था कि वह परमेश्वर के भवन का निर्माण करे। वह स्वयं देवदार के स्थान में रहता था। वह परमेश्वर के लिए एक बड़ा स्थान बनाना चाहता था, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर तंबू में रहता था। दाऊद के जीवन काल के समय में भी जंगल के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का निवास स्थान था। नाथान, जो एक नबी था, दाऊद के पास आकर कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तू परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करे, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए एक भवन का निर्माण करने वाला है। एक ऐसा भवन जिसे परमेश्वर दाऊद के लिए निर्माण करने जा रहा था, वह सनातन का राज्य था। दाऊद के पास एक राजवंश होने वाला था और उसका पुत्र प्रभावशाली होकर इस्राएल पर शासन करने वाला था। इस प्रकार दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में हम राज्य का वर्णन को देखते हैं। जब दाऊद को ऐसा कहा गया, तब दाऊद ने एक सुंदर प्रार्थना की। दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में दाऊद ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, मुझ जैसे व्यक्ति पर तूने क्यों अपनी अनुग्रह व आशीष दी है, और मेरा घराना क्या है कि तूने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है।
और उन सब वस्तुओं से बढ़कर तूने मुझको एक सनातन के राजवंश देने की बात कही है। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को तो जानता है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उनको जान ले। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित ने जिस बात को लिखा है, दाऊद उसे समझ गया था, अर्थात परमेश्वर हमें अपनी सफलता व उसकी आज्ञा पालन से आशीषित नहीं करता, परंतु वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आशीष देता है। जब हम दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय में आएंगे, तब हम दाऊद के जीवन से अगले अध्याय को प्रारंभ करेंगे। यह समय दाऊद के जीवन के लिए एक लंबा और संकट का समय है। यहाँ पर दाऊद का जीवन जो एक उदाहरण था, वह एक चेतावनी बन जाता है। दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हम दाऊद को एक पापी के रूप में देखते हैं। दाऊद ने व्यभिचार और हत्या का पाप किया, परंतु पूरे वर्ष भर वह उसे छुपाते रहा। जब आप दाऊद के जीवन के इस पापमय घटना को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे यह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति पाप में गिर पड़ा, कैसे यह धर्मी व भक्ति व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता था, पाप में गिर पड़ा। जब हम दाऊद के पाप का अध्ययन करेंगे, तब हम यह जानने पाएंगे कि उसके पाप में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। सर्वप्रथम दाऊद ने पाप किया क्योंकि वह एक मनुष्य था। यद्यपि दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी पाप में गिर पड़ा। वचन के अनुसार पाप में पड़ने की जो परीक्षा है, मनुष्य के लिए वह साधारण है। नए नियम के अनुसार हमें अपनी अंतःशक्ति या अपनी क्षमता को नहीं खोनी चाहिए। पौलुस प्रेरित जो एक धर्मी जन था, रोमियो के 7वें अध्याय में कहा है, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, मित्र, यह आत्मिक व्यवस्था है, अर्थात पाप में पड़ने की क्षमता हम में हमेशा उपस्थित है। सो दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय के पहले पद के अनुसार दाऊद परमेश्वर की इच्छा के बाहर था और उसने पाप किया। 11वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मित्र, यह वो समय था कि राजा लोग युद्ध में अपनी सेना की अगुवाई किया करते थे, परंतु दाऊद यरूशलेम में रुक गया था। उसने सेना की अगुवाई के लिए किसी और को भेज दिया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने से यहाँ पर दाऊद के जीवन में परीक्षा आ गया, और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि उन्नति के शिखर में आगे बढ़ने से दाऊद के जीवन में पाप आ गया। पौलुस प्रेरित ने अपने एक कथन में इस प्रकार वर्णन किया है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। यह बहुत ही आत्मिक परिपक्वता को लाता है कि कैसे हम दीन बन सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब दाऊद ने पाप किया। उस समय दाऊद सफलता की शिखर पर था और उसी ने उसे पाप में जीवन में ले आया। हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद की सेना रब्बा नगर को घेरे हुए थे, तब सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई दी। दाऊद ने जो कुछ भी देखा उसे वह पाना चाहता था। सो जबकि दाऊद राजा था, वो जो कुछ भी चाहता वो सब कुछ प्राप्त कर सकता था। दाऊद ने उस स्त्री को पाना चाहा और उसे प्राप्त कर भी लिया। मित्र, दाऊद के व्यभिचार का पाप एक प्रकार का उत्तेजित पाप था। आप इस कहानी को सावधानी पूर्वक पढ़ें। बत्सेबा को दाऊद के इस प्रेम संबंध से कोई मतलब नहीं था और न ही यह उस स्त्री की अभिलाषा थी। वह तो अपने पति उरिया के साथ बहुत गहराई के साथ प्रेम करती थी और उसका पति उरिया दाऊद का एक सामर्थी जन था। उरिया ने युद्ध में
रब्बा शहर पर आक्रमण किया था। मेरे मित्र, आप इस कहानी से अच्छी तरह परिचित होंगे। जब दाऊद को पता चला कि बत्शेबा गर्भवती है, तब उसने उरिया को युद्ध से बुला लिया। दाऊद चाहता था कि उरिया अपने घर जाए और अपनी पत्नी के संग सोए, परंतु उरिया एक ऐसा ईमानदार सेवक था कि वह अपने घर नहीं गया। यद्यपि दाऊद ने उसे मतवाला किया, उसके संग खाया पिया और यह प्रयत्न किया कि वह अपने घर जाए और अपनी पत्नी के संग सोए, परंतु उरिया ने घर जाना मना कर दिया। उसने कहा, मेरा स्वामी और उसके सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? जब दाऊद के पूरी कोशिश करने के बाद भी उरिया अपने घर को नहीं गया, तब दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भिजवा दी। इसके बाद यह पता चलता है कि उरिया बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, क्योंकि उसने उस पत्र को नहीं खोला और न पढ़ा। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना और उसे छोड़कर लौट आना कि वह घायल होकर मर जाए। सुमित्र, इस प्रकार दाऊद की योजना से उरिया मारा गया और दाऊद न केवल व्यभिचार से दोषी ठहरा, परंतु उसने हत्या के पाप से भी दोषी ठहरा, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई जो उसका एक सामर्थी जन था। नाओमी के प्रति रूत का जैसा समर्पण था, दाऊद के प्रति योनातान का जैसा प्रेम समर्पण था, उसी प्रकार दाऊद के प्रति उरिया का समर्पण था। सो इस प्रकार दाऊद ने अपने व्यभिचार, हत्या और झूठ बोलकर बड़ा पाप किया। लेखे के अनुसार दाऊद के पूरे वर्ष भर उसने अपने पाप को छुपाए रखा। दाऊद ने सोचा होगा कि योआब को छोड़ उसके पाप के विषय में और कोई नहीं जान सकेगा। जब आप भजन संहिता में दाऊद के पाप के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह पूरे वर्ष भर खुश नहीं था। भजन संहिता 51 में जब दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया, तब उसने अपने भजन में कहा कि पूरे वर्ष भर उसने प्रचार नहीं कर सका, पूरे वर्ष भर उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। हम यह भी समझते हैं कि वह पूरे वर्ष भर प्रार्थना भी नहीं किया होगा। भजन 32 के 5वें पद में कहा गया है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ मित्र, दाऊद के जैसे भक्त लोग भी पाप कर सकते हैं, परीक्षा में पड़कर पाप में गिर सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप पाप की सभी परीक्षा से बच सको। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीत पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।